Yes, welcome my dear students. Yes class, today we are going to start our chapter number 15 Temple Tour. Temple Tour यानी कि मंदिर का आपका यहाँ हम मंदिर के बारे में पढ़ेंगे, टेम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे कि टेम्पल कहाँ कहाँ पे कौन कौन से टेम्पल्स हैं। हम सब जानते हैं कि टेम्पल क्या होता है। टेम्पल यानी मंदिर, जहाँ पे हिंदू लोग कहाँ जाते हैं पूजा करने, टेम्पल्स में जाते हैं। तो इस तरीके से कंट्री में इंडिया में भी है और आउट ऑफ इंडिया भी कुछ ऐसे, इंडिया में ही ऐसे ज़्यादातर टेम्पल्स हैं जो कि बहुत ही पुराने हैं और बहुत ही मशहूर टेम्पल हैं, जिनको लोग आज भी दर्शन करने, जहाँ पे उनकी पूजा करने, देवी देवताओं की पूजा करने के लिए जाते हैं। और ये बहुत ही पौराणिक, एक तरह से कह लीजिए बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर हुआ करते हैं, जिनको आज भी लोग बहुत ज़्यादा पूजते हैं। वैसे हम सब लोग जानते हैं, कहीं कहीं हम लोग अपने घर में भी मंदिर बना लेते हैं और कहीं गली में भी मंदिर बना लेते हैं, किसी नुक्कड़ में भी मंदिर बना लेते हैं। लेकिन बहुत से मंदिर ऐसे होते हैं जो सिद्ध पीठ होते हैं, जो कि अपने आप से वहाँ प्रकट हुए हैं, या तो फिर उन्हें बहुत पुराने राजा महाराजाओं ने वहाँ पे उनको पूरी प्राण प्रतिष्ठा के साथ उनको वहाँ पे स्थापित किया था, जिसकी क्या है, बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। और लोग दूर दूर से ऐसी जगहों पे दर्शन करने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम उन्हीं टेम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से टेम्पल्स हैं और कहाँ पे है वो टेम्पल। अब देखिए, यहाँ फिगर नंबर 1 दिया हुआ है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है नेम द प्लेस वेयर दीज फेमस टेम्पल आर सिचुएटेड। यहाँ टेम्पल दिया हुआ है, आपको क्या प्लेस बताना है कि कहाँ पे ये सिचुएटेड है। तो नाउ द फर्स्ट वन इज सन टेम्पल। ये सूर्य देव का मंदिर है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि जिसे हम क्या कहते हैं, कोणार्क मंदिर कहते हैं, जो कहाँ पे है, उड़ीसा में है। कोणार्क, उड़ीसा के कोणार्क में ये मंदिर स्थापित है, जो कि सन टेम्पल है। सन टेम्पल यानी कि सूर्य भगवान का ये टेम्पल है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए, ये सेकेंड वन देखिए, ये है हमारा बृहदीश्वरा टेम्पल। ये बृहदीश्वरा टेम्पल है जो कहाँ पे है, थंजौर तमिलनाडु में है। ज़्यादातर टेम्पल नॉर्थ में ही, बहुत से ऐसे हैं फेमस जो नॉर्थ में ही सिचुएटेड हैं। ठीक है, अब नाउ देखिए सेकेंड वन देखिए, सोमनाथ टेम्पल। तो सोमनाथ टेम्पल कहाँ पे है, गुजरात में है। ठीक है, ये भगवान शिव का मंदिर है। ठीक है, फिर नाउ सेकेंड देखिए, सिद्धि विनायक टेम्पल। सिद्धि विनायक हम सब जानते हैं, सिद्धि विनायक में किसकी, गणेश जी की है प्रतिमा स्थापित है, जो कि बहुत ही फेमस है। लोग यहाँ बहुत ज़्यादा जाते हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पे भोग प्रसाद वगैरह चढ़ाया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे है, हमारा मुंबई महाराष्ट्र में ये मंदिर स्थापित है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल हमारा कहाँ है, ये मदुरई तमिलनाडु में ही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा दिया है तिरुपति बालाजी टेम्पल। तिरुपति बालाजी टेम्पल हमारा, इसमें आपके कृष्ण हैं, बलराम हैं और इस तरीके की प्रतिमाएं हैं, हनुमान जी की भी प्रतिमाएं यहाँ पे दी हुई है। तो ये यहाँ ये आपका कहाँ पे है, तिरुमाला आंध्र प्रदेश में ये मंदिर स्थापित है। तो इस तरीके से ये सब टेम्पल्स बहुत ही पुराने और बहुत ही प्राचीन टेम्पल्स हैं, जिनको आज भी बहुत ज़्यादा लोग पूजते हैं और लोग इनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप उसको, इसकी प्लेस याद रखना कि कौन सा मंदिर कहाँ पे है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा फैक्ट फाइल। देखिए, ज्वालाजी श्रीन इज़ लोकेटेड इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हम सब जानते हैं जो ज्वाला जी का मंदिर है, ये कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश के कंगरा में है। इन द टेम्पल देयर आर 7 और 9 नेचुरली अकरिंग ज्योतिज फ्लेम, यानी कि दैट कॉन्स्टेंटली बर्न। यहाँ पे 7 और 9 समझ लीजिए ज्योति जलती रहती हैं और ये कंटिन्यूसली जलती रहती हैं। They are considered as the 7 divine sister of माँ भगवती और the 9 incarnations of माँ दुर्गा। ये ज्योति किसका प्रतीक है, यहाँ पे 7 जो देवी शक्ति
शक्तियाँ हैं, देवी बहनें हैं, माँ भगवती के साथ जो बहनें हैं और दुर्गा देवी की जो 9 अवतार है, 9 रूप है, उनकी ये यहाँ पे उनके नाम पे वो ज्योति जलती कंटिन्यूसली जलती रहती है। डिस्पाइट मेनी साइंटिफिक रिसर्च द रीज़न बिहाइंड दिस नेचुरली फ्लेम्स कुडंट बी फाइंड आउट। यानी कि आज तक इतने साइंटिस्ट रिसर्च हुए कि ये ज्योति कैसे जल रही है, फ्लेम कंटिन्यूसली कैसे जल रहा है, इसका किसी को भी पता नहीं चल पाया है। ये एक तरह से नेचुरली फ्लेम है, ये कुदरत की देन है जिसकी वजह से कंटिन्यूसली वो ज्योति बर्न करती रहती है। इसका आज तक साइंटिस्ट लोग भी पता नहीं लगा पाए ये क्यों जल रही है, किस तरीके से जल रही है ये। ठीक है। नाउ द फ्लेम बर्न फ्लॉलेस एंड इन अ ब्लू कलर, यानी कि वो बिना रुके कंटिन्यूसली फॉर्म में जल रही है, फ्लॉलेस जल रही है और इसका कलर कैसा है, ब्लू कलर में वो ज्योति जलती रहती है। इट इज़ अ बर्निंग कंटिन्यूसली सिंस द फर्स्ट डेट ऑफ इट्स नोन हिस्ट्री, यानी कि ये कब से जल रही है, जब से इसके बारे में मालूम चला है हिस्ट्री में, वो तब से फर्स्ट डे से ही ये जल रही है। ठीक है। नाउ थिंक एंड आंसर, आपको आंसर बताना है। वेयर इन इंडिया इज अ टेम्पल डेडिकेटेड टू ब्रह्मा सिचुएटेड, यानी कि आपको बताना है कि ब्रह्मा जी का मंदिर इंडिया में कहाँ पे है। तो ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर क्लास कहाँ पे है, आप लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि बाकी आपको पता है ब्रह्मा जी की वैसे पूजा नहीं की जाती है, लेकिन कहीं कहीं ब्रह्मा जी की पूजा होती है और उनका सिर्फ एक ही मंदिर है जो ब्रह्मा जी का मंदिर है। वो आपका पता है कहाँ पे है? कैन यू गेस कि वो मंदिर कहाँ पे है? तो वो आपको पता है पुष्कर राजस्थान में वो मंदिर एकमात्र ब्रह्मा देव का मंदिर है। समझ में आया? कहाँ पे है वो? पुष्कर में है। और आपका पुष्कर कहाँ पे है? पुष्कर हमारा आपका राजस्थान में है। ठीक है, तो ये आंसर आप करेंगे इसको। ओके, नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 16, नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, यानी कि आपके अदम्य साहस के लिए आप लोगों को अवार्ड दिया जाता है, हम लोगों को, जो कि बहुत ही करेजियस होते हैं, जो बहुत ही हिम्मत वाले होते हैं और जिन्होंने देश की भलाई के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उनको अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, कि ताकि बाकी लोगों को उससे प्रोत्साहन मिलता रहे। तो इस चैप्टर में हम उसी ब्रेवरी अवार्ड के बारे में ही डिस्कस करेंगे, वो क्यों दिया जाता है और किस सन से ये दिया जा रहा है और कौन इसको देता है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। National Bravery Award are a set of awards given annually to about 24 children for meritorious act of bravery against all odds। यानी कि नेशनल ब्रेवरी अवार्ड हर साल दिया जाता है, साल में एक बार दिया जाता है। ये 24 बच्चों को दिया जाता है, लगभग ये चिल्ड्रंस को दिया जाता है ब्रेवरी अवार्ड। वो उनके अच्छे वर्क के लिए, उनके अच्छे योगदान के लिए, उनके बहादुरी के लिए ये दिया जाता है। ठीक है। The award are given by the Government of India and the Indian Council for the Child Welfare। ये अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है उनके आगे के भविष्य के लिए, उनके लिए वो अच्छे वेलफेयर उनकी स्कीम के लिए उनको दिया जाता है। द अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1957। ये कब से दिया जाने लगा है? 1957 से ये अवार्ड देना शुरू किया गया था। फर्स्ट टाइम ही 1957 में दिया गया था। Now the National Bravery Award consists of 5 categories which are listed below। यानी कि अवार्ड क्यों दिया जाता है? 5 कैटेगरीज में दिया जाता है। Now the first one, the भारत अवार्ड, हम सब जानते हैं इसके बारे में। ये कब दिया जाने लगा है? 1987 से। नेक्स्ट हमारा है द संजय चोपड़ा अवार्ड सिंस 1978 से। Now the third one, the गीता चोपड़ा अवार्ड सिंस 1978। Now the बापू गांधीयन गैंधनी अवार्ड सिंस 1988। जनरल नेशनल ब्रेवरी अवार्ड सिंस 1957। यानी कि इन 5 कैटेगरीज के लिए दिया जाता है नेशनल ब्रेवरी अवार्ड। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए पिक्चर्स बना हुआ है। द अवॉर्डी विद द PM ऑन 23 जनवरी 2017। ये उन लोगों को अवार्ड दिया गया है जो कि 2017 में इनको ब्रेवरी अवार्ड दिया गया था और प्राइम मिनिस्टर इनके साथ में फ़ोटो
खिंचवाए हैं। ठीक है, इसमें से बहुत से ऐसे लोग थे जो अवार्ड लेने से पहले ही एक्सपायर कर चुके थे। जैसे कि ये देखिए, इनके पेरेंट्स खड़े हैं इनकी फ़ोटोग्राफ लेके, लेकिन गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर ने इनको भी अवार्ड दिया था। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे फैक्ट फाइल में, द अवार्ड आर यूजुअली अनाउंस्ड ऑन 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे और इन जनवरी द फॉलोइंग ईयर एंड लेटर प्रेजेंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये अवार्ड कब अनाउंस किया जाता है? 14 नवंबर के टाइम पे अनाउंस होता है ये हमेशा, जिस दिन चिल्ड्रंस डे होता है। और दिया कब जाता है ये 26 जनवरी को हमेशा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिया जाता है। ओके, ऑन 26 जनवरी द अवार्ड इज टेकन पार्ट इन द रिपब्लिक डे परेड एट राजनाथ न्यू दिल्ली। यानी कि ऑन 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता है, हम सब जानते हैं। तो वहाँ पे परेड होती है राजपथ में, न्यू दिल्ली में परेड आयोजित की जाती है। तो वहाँ पे इन लोगों को बुलाया जाता है और सबके सामने इनको ये अवार्ड दिया जाता है। द अवार्ड आर गिवन टू चिल्ड्रन हु वर बिटवीन द एज ऑफ 6 to 18 व्हेन दे कमिटेड देयर एक्ट ऑफ ब्रेवरी। यानी कि ये एज कितने ग्रुप एज वालों को दिया जाता है? 6 से लेके 18 साल एज के बच्चों को ये अवार्ड दिया जाता है, उनकी बहादुरी के लिए दिया जाता है। द अवार्ड इंक्लूड अ मेडल, अ सर्टिफिकेट एंड अ कैश प्राइज। अवार्ड में क्या रहता है? मेडल दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और कुछ कैश में कुछ प्राइज भी दिया जाता है। तो है ना ये बहुत ही अच्छी चीज़। तो हमें भी ऐसा काम करना चाहिए अपनी लाइफ में कि ताकि हम भी इस मुकाम तक पहुंच सके कि प्राइम मिनिस्टर हमको अवार्ड दें। ठीक है। Now, write at least 3 qualities that a person should have to be able to be a bravery deed. यानी कि हमको ऐसे कौन से ऐसे काम करने चाहिए जिसके लिए हम क्या हो, हमको ब्रेवरी अवार्ड एक तरीके से मिल सके, यानी कि बहादुरी के लिए वो हो। नाउ द फर्स्ट क्या, हमें बहादुर होना चाहिए, ब्रेव होना चाहिए, करेजियस साहसी होना चाहिए, फिर सेल्फलेस होना चाहिए, अब मतलब स्वार्थी नहीं होना चाहिए, वेलफेयर फॉर अ ह्यूमन काइंड, यानी कि हमको व्यक्ति के भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। तो आई होप यू ऑल आर ए क्लियर। थैंक यू फॉर टुडे क्लास।